बात करते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है मून के ऊपर वो क्या रहेगा। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर हम अर्थ के ऊपर बात करें तो वो क्या होता है m इंटू जी। इसी तरह से मून के ऊपर भी यही रहेगा, यानी कि m इंटू जी। m यहाँ डिनोट कर रहा है मून को, e डिनोट कर रहा है अर्थ को। यहाँ पर लेकिन ग्रेविटी का डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मास है उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। यानी कि अगर हम बात करें अर्थ के मास की और मून के मास की, तो अर्थ का मास जो है ज़्यादा है और मून का मास कम है अगर हम कंपेयर करें अर्थ के साथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ग्रेविटी का कितना फ़र्क आएगा, उसी हिसाब से मून की जो अट्रैक्शन फोर्स होगी वो कम होगी अगर अर्थ से उसका कंपैरिजन करें। या कहें कि मून जो है कम फोर्स एक्सर्ट करेगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम अर्थ से उसका कंपैरिजन करते हैं। चलिए हम मान लेते हैं दो सरफेसेस ले लेते हैं, एक हम मून का सरफेस ले लेते हैं और एक हम अर्थ का सरफेस ले लेते हैं। और एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हम मास ले लेते हैं m, स्मॉल m। तो मास तो सेम रहता है चाहे हम मून पे हों, चाहे अर्थ पे हों, चाहे आउटर स्पेस में हों। तो ये जो है नीचे की तरफ आएगा, किसके कारण आएगा? ये ग्रेविटी के कारण आएगा, जी के कारण। तो ये जी जो है ये ग्रेविटी है अलग अलग मून की और अर्थ की। अब देखिए जो मास ऑफ द मून है उसको हम डिनोट कर लेते हैं कैपिटल M और स्मॉल m से कि मास ऑफ द मून, और इसकी जो रेडियस है उसको हम डिनोट कर लेते हैं RM से। इसी तरह से जो मास ऑफ अर्थ है हम उसको डिनोट कर लेते हैं, सिंपल m से ही डिनोट कर लेते हैं और रेडियस को r से डिनोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो अगर हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या थी हमारी, Wm अगर हम देखें तो m इंटू जी है, और g की वैल्यू जो है हम इक्वेशन में पढ़ चुके हैं वो क्या होती है, Gm बाई आर स्क्वायर होती है, यही वैल्यू होती है। अगर मून के केस में देखें तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, m आ जाएगा और Rm, यानी कि मून को ये डिनोट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इंटू जी की वैल्यू ये पुट कर देंगे, वो क्या है Gm और बाय आर स्क्वायर, यही आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम अर्थ की बात करें तो वो भी क्या होगी, m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, और यहाँ पे जो g की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, सीधा Gm बाय आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि m हमने सिर्फ m से डिनोट किया है यहाँ पे और r को r से ही डिनोट किया है, तो Gm बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये W जो है वेट ऑफ किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे और ये किसी ऑब्जेक्ट का मून पर जो ये आया है। अब देखिए जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है आपको याद रखनी है क्योंकि अभी हम इसमें पुट करेंगे जो भी वैल्यू है। अब देखिए जो अर्थ का मास है और मून का मास है वो हमें उसकी वैल्यू पता है। अर्थ और मून का जो मास है वो क्या होता है, अगर अर्थ का मास की बात करें तो वो होता है 5.98 इंटू 10⁻²4, ये kg के अंदर है। और इसी तरह से जो मून का मास है वो होता है 7.36 इंटू 10⁻22, ये भी kg में है। और अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस क्या होगी, ये तो मास है, अर्थ की जो रेडियस है वो क्या है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। और मून की अगर रेडियस की बात करें तो 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, ये इसकी रेडियस है। यानी कि ये तो रेडियस है और ये जो है मास है। अब हमारे पास अर्थ का मास भी है, मून का मास भी है और उसकी रेडियस भी है। बस हमें जो है यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन आप याद रखिएगा। तो इस इक्वेशन को आप लिए इक्वेशंस के अंदर चलिए इक्वेशंस के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो वो क्या वैल्यूज़ रहेंगी वो देख लेते हैं। तो हमारा जो वेट ऑफ द मून है, वेट ऑफ द जो मून है वो क्या आ जाएगा, जी तो वही रहेगा और जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं यानी कि जो मास है वो क्या है 7.36 इंटू 10⁻22 kg था और इंटू क्या था m, और डिवाइड बाय जो रेडियस थी मून की वो क्या थी 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, और उसका मीटर इसके साथ लगा लीजिएगा
इसके साथ kg लगा लीजिएगा, इसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा। इसी तरह से जो W अर्थ की बात करें तो वो क्या आ जाएगा G, और जो अर्थ का जो मास है वो क्या है, अर्थ का मास है 5.98 इंटू 10⁻24 ये है, और इंटू m, और डिवाइड बाय r का स्क्वायर था। r रेडियस कितनी थी अर्थ की 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो जब जो मून के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2.431। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे 10⁻10 g इंटू एम। अब जी एम तो इसके साथ ही है जी एम, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। और अर्थ के लिए जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 1.474 इंटू 10⁻11 जी इंटू एम। तो यहाँ जी एम ऐसे ही रहेगा, इसको जो है इससे डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, यानी कि ये जो इक्वेशन आई है और ये इक्वेशन आई है, तो जी एम जो है ये तो कट आउट ही हो जाएंगे। और जब इन दोनों को आप कट आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यानी कि डब्ल्यू एम बाई डब्ल्यू ई जो करेंगे, ये वैल्यू जब आपस में डिवाइड करेंगी तो ये आपके पास लगभग 0.165 आ जाता है, जिसको आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली जो है 1/6 के बराबर लिख सकते हैं। यानी कि अगर इसको हम फर्दर देखें, जो डब्ल्यू एम है, आप डब्ल्यू के इस तरफ ले जाएं तो वो WE/6 हो जाता है। यानी कि मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के ऊपर जितना वेट है उसका 6वां भाग रह जाता है। मान लीजिए अर्थ पे जो वेट है किसी ऑब्जेक्ट का वो 60 किलोग्राम है, तो वहाँ पे मून के ऊपर कितना रह जाएगा, वो सिर्फ 10 किलोग्राम रह जाएगा। और अगर अर्थ पे 10 किलोग्राम है तो वो मून पे कितना रह जाएगा, अगर 10 को 6 से डिवाइड करेंगे लगभग 1.67 न्यूटन ये रह जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का मास है वो मून के ऊपर जाकर लगभग उसका 6वां पार्ट रह जाता है। तो इतना जो है ग्रेविटी के अंदर इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो ये था हमारा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।